cost of hip replacement in Delhi, India. Hello everyone, I am Dr. Tushar Gupta. I am your hip, knee and shoulder surgeon based out of Delhi. और आज मैं आपसे बात करूंगा कि दिल्ली, इंडिया में हिप रिप्लेसमेंट करवाने की कॉस्ट कितनी आती है। ये सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है उन पेशेंट्स में जो एवियन की दिक्कत से बहुत परेशान है, या फिर एस्टेबुलम के फ्रैक्चर होने के बाद में भी ठीक से चल नहीं पाते, या फिर एज रिलेटेड आर्थराइटिस के साथ हमारे पास में आते हैं। कॉस्ट ऑफ हिप रिप्लेसमेंट इज डिटरमाइंड बाय एज ऑफ द पेशेंट, जिस हॉस्पिटल में हम ऑपरेट कर रहे हैं वो कैसा सेटअप है और कौन सा इम्प्लांट हम आपकी सर्जरी में यूज करने वाले हैं। तो एज कैसे डिटरमाइन करती है आपके हिप रिप्लेसमेंट के कॉस्ट को। जो यंगर पेशेंट्स होते हैं, जो खासकर पोस्ट स्टेरॉइड अब्यूज या पोस्ट कोविड एवियन की वजह से हमारे पास में आ रहे हैं, वो पेशेंट्स ओवरऑल फिट होते हैं, बस वो अपने हिप की दिक्कत से परेशान होते हैं। उन पेशेंट्स में आमतौर पे हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद में पेशेंट को कोई स्पेशल केयर, कोई आईसीयू केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि जो हमारे पास में ओल्डर एज ग्रुप वाले पेशेंट्स आते हैं, जो 50-55 की उम्र से ऊपर होते हैं, उन पेशेंट्स में जिनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड या हार्ट डिजीज की कोई दिक्कत होती है, उन पेशेंट्स में हमें हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद में पोस्ट ऑप आईसीयू स्टे की जरूरत पड़ सकती है, या हम प्रिकॉशनरीली कभी कभार पेशेंट्स को आईसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखते हैं, जिससे कॉस्ट एड अप हो जाती है। सेकेंड थिंग कि आप कौन से हॉस्पिटल में अपना हिप रिप्लेसमेंट कराना चूज करते हैं। मैं दो तरह के हॉस्पिटल्स में ऑपरेट करता हूं। एक हॉस्पिटल जो एक टिपिकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है और एक हॉस्पिटल जो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। दोनों ही हॉस्पिटल्स में हमारे पास में डेडिकेटेड जॉइंट रिप्लेसमेंट ओटी है, जो आपको इन्फेक्शन के खतरे से बचा के रखता है, और दोनों ही हॉस्पिटल में आईसीयू की स्टे की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उसमें जो कॉस्ट होती है हिप रिप्लेसमेंट की, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% ज्यादा होती है। कमिंग टू द थर्ड थिंग, जो कि है हम कौन सा इम्प्लांट आपकी सर्जरी में यूज कर रहे हैं। इम्प्लांट चॉइसेस जो पेशेंट्स के पास में होती हैं, वो होती है कि पेशेंट इंपोर्टेड इम्प्लांट डलवाना चाहता है, यानी कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड इम्प्लांट डलवाना चाहता है, या कोई इंडियन मेक का इम्प्लांट डलवाना चाहता है। जो चॉइस पेशेंट के पास नहीं होती है, वो होता है कि पेशेंट के अंदर सीमेंटेड इम्प्लांट का यूज किया जाएगा या अनसीमेंटेड इम्प्लांट का यूज किया जाएगा। मैं आपको ये क्लैरिफाई कर देता हूं कि अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स आर फार बेटर देन सीमेंटेड इम्प्लांट्स, एंड इंपोर्टेड इम्प्लांट्स आर ऑल्सो फार बेटर देन इंडियन इम्प्लांट्स, जिससे ओवरऑल लाइफ ऑफ हिप रिप्लेसमेंट डिटरमाइन होती है कि पेशेंट के अंदर वो हिप रिप्लेसमेंट चलेगा कितने साल। अब बात करते हैं कि कॉस्ट एक्चुअली में आती कितनी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो दोनों सेटअप्स में ऑपरेट करता हूं, दोनों ही सेटअप में माई हिप रिप्लेसमेंट कॉस्ट गोज फ्रॉम 1.5 लाख टू 3.5 लाख रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा हॉस्पिटल चूज करते हैं और मैं आपके लिए कौन सा इम्प्लांट चूज करता हूं। कुछ डिस्क्रिशन मैं अपने पेशेंट्स को भी देता हूं इम्प्लांट चूज करने के लिए, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ अ यूएस एफडीए अप्रूव्ड इम्प्लांट, बट ये एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को डिटरमाइन करना चाहिए या पेशेंट को डिसाइड करना चाहिए कि मैं कौन सा इम्प्लांट डलवा रहा हूं। थैंक यू।